हेलो दोस्त, स्वागत है। जैसा कि टारगेट 24 एग्जाम में, जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि हम नंबर सिस्टम का सवाल पढ़ रहे हैं। जो हमारा जो पेपर जो आएगा एनटीपीसी रेलवे और अदर एग्जाम के लिए हम नंबर सिस्टम का सवाल पढ़ रहे हैं। और जो नंबर सिस्टम जो टाइप पढ़ाए हैं या जो चैप्टर पढ़ाए हैं, हम उसका प्लेलिस्ट बना के रखें। हम जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से पूरा सवाल पढ़ सकते हैं। और पूरे सवाल का जो भी चैप्टर पढ़ाएं उसका पूरा पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, पूरा से पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का अगला टाइप है, अगला चैप्टर है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। जिससे कंप्यूटर बेस भी कुछ सवाल बनते हैं, उसको हम देखते हैं और लगाते हैं। देखिए, कंप्यूटर बेस में हम जानते हैं कंप्यूटर जो हमारा होता है उसमें एक बाइनरी नंबर होता है, एक ऑक्टल नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है। इसके बारे में सवाल जैसे बनता है उसको पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ दो भाषा लैंग्वेज दो भाषा करता है। 010101 बाइनरी नंबर को क्या करता है वो जानता है। जैसे 010101 चलता चला जाता है। उसका बेस संख्या कितना होता है? 2 होता है। जो ऑक्टल नंबर होता है उसका 0 से कहाँ से लेके होता है? 7 है। 0 से लेके कहाँ तक होता है? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो, कहाँ तक होगा? सिर्फ 7 तक होगा। और लास्ट में उसका बेस कितना, ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। और डेसिमल का बेस कितना होता है? 0 से लेके 9 से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 और 9। और 9 से बाद 10 जाएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 19। कहाँ तक रहेगा? इसका डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? इसका 16 होता है। देखो कहेगा बाइनरी का बेस कितना? 2। ऑक्टल का बेस कितना होगा? 8। डेसिमल का बेस कितना होगा? 10। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा? 16। इसको 0 से लेकर 9 तक लिख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जब 10 लिखेंगे ना, 10 को हम 10 आ जाएगा था। 10 नहीं लिखेंगे, 10 क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। जब 11 आ जाएगा तो 11 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अब 12 आ जाएगा, 12 नहीं क्या लिखेंगे? उसको सी लिखेंगे। 13 की जगह डी लिखेंगे और 14 की जगह ई लिखेंगे। और 15 की जगह क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है? सवाल होता है। अब ये तो हमको पता चलेगा कंप्यूटर से कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल क्या होता है। अब इस पे सवाल किस बेस से बनता है, कैसे बनता है, उसको सवाल देखते हैं। जो चार आपका है, इस 4 कंडीशन से इस हमारा पूरा हमको लगता है कि 8 कंडीशन में कुल क्या बनता है? सवाल बनता है। कुल कितने टाइप का सवाल बनेगा? 8 टाइप का क्या बनता है? कुल सवाल बनता है। उस 8 टाइप का सवाल देखते हैं और कैसे आपका है लगाते हैं। देखिए, जैसे में वो 8 टाइप आपको लिखेंगे कैसे चेंज करने का है। देखिए, आपको दे दिया बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करना। ऑक्टल टू किस में? बाइनरी में। बाइनरी टू डेसिमल में। डेसिमल टू बाइनरी में। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। ऑक्टल टू डेसिमल में। डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। ये हमारा क्या होता है? कुल 8 कंडीशन क्या होता है? सवाल बनता है। अब देखिए, 8 कंडीशन में सवाल देखेंगे और लगाएंगे। तो इसमें एक नोट डाउन और करना है। इसे हमको सवाल में ये आपको जानना है कि बाइनरी दिया है, इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। ऑक्टल दिया, उसका बेस कितना होगा? 8 होगा। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा? 16 होगा। अब हमसे बेस में क्या लिखना है? बीच में डेसिमल। इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। सवाल आएगा तो कहेगा हमको ना बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करो और हेक्साडेसिमल को डेसिमल। अब डेसिमल जब मिल गया और डेसिमल को हम किस में भी चेंज कर देंगे? बाइनरी में। उसका बेस कितना हो जाएगा? 2। और बाइनरी टू ऑक्टल में इसका बेस कितना? 8 होगा। और डेसिमल टू कितना आपका हो जाएगा? हेक्साडेसिमल, उसका बेस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। पर एक नोट डाउन ये करना है कि जो इसका बेस होता है 10, डेसिमल का बेस कभी भी यूज नहीं करते हैं। जो आप सवाल लगाते हैं तो डेसिमल का बेस क्या करते हैं? कभी भी यूज नहीं करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं इस पर सवाल किस टाइप बनता है, उसको लगाते हैं। देखिए, इसमें सवाल दिया है कि डेसिमल टू बाइनरी में हमको किस में चेंज करना? डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना। पहले हमको मान 99 दे दिया, ये डेसिमल नीचे लिखे, बेस इससे कोई मतलब नहीं। हमको करना 99 को किस में चेंज करना है? आपका बाइनरी में चेंज करना। ठीक, 99 क्या करना है? बाइनरी में चेंज करना है। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? इसमें लगा देखिए, पहले 99 देगा, सवाल खाली ये देगा। सवाल आपसे क्या देगा? 99 को हमने बाइनरी में चेंज कर दिए। तो 10 तो हमको पता है डेसिमल कितना 10 होता है और बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है, दिया रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, हम पहले आपको बता चुके हैं, इस तरह लगेगा। इसको समझा देते हैं। देखिए, 1 1 0 0 0 0 1, इसका क्या होगा? डेसिमल टू बाइनरी, इसका क्या? 1 1 0 0 0 0 1 होता है। इसको कैसे आता है? इसको देख लिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले 99 लिखेंगे। अब हमको बेस 10 से मतलब नहीं, 2 से हमसे किससे मतलब है? 2 से। 99 का जब 2 से काटेंगे तो कितना शेष बचेगा?
1 बचेगा, कितना बच जाएगा 49, 49 दूना कितना होगा 98 हो जाएगा, कितना शेष बचा 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, फिर 2 से काटेंगे 24 दूना 48, 1 से फिर लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 0 शेष बचेगा, फिर एकदम शेष नहीं, 0 कुछ भी शेष नहीं बचेगा, 2 से काटेंगे तो 12, तो 6 बार जाएगा, फिर 0 शेष बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 0 से शेष बचेगा, जब तक 2 से कम ना है, 2 से काटेंगे 3 को काटेंगे 2 से तो कितना बच जाएगा 1 बार शेष बचेगा, 1 आपका क्या रिमाइंडर ये बच जाएगा, ये हमारा क्या होता है शेष बचता चला रहा है। अब हमको लिखना कैसे है, जब आपको लिखना है तो हमेशा नीचे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे से हमेशा क्या करें लिखेंगे, जैसे 0 है और 1 है 1 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, 0 है तो 0, 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, 1 1 1 1, ये हमारा क्या हो गया डेसिमल टू बाइनरी में। इसी तरह आपको क्या करना है चेंज करना है। अब मान लीजिए 75 दे देगा, 76 दे देगा, 77 कुछ भी दे देगा, तो आपको क्या करेंगे इसी तरह इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। अब आते हैं, अब अगला सवाल इसका ले लेते हैं, जैसे अब जैसे दे देगा आपका कि पहले तो डेसिमल टू बाइनरी में चेंज किया, अब क्या चेंज करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी दे देगा, हमको किस में चेंज करना है डेसिमल। देखिए हमारे बाइनरी नंबर है, जानते हैं 0101 आपका बाइनरी नंबर होता है, तो 11000011 दिया है 2। अभी इसको लगाए हैं, देखिए इसका 99 तो कैसे लाएंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पर का डेसिमल लाना है। हम जानते हैं कि 99 और पावर और बेस कितना और 10 इतना हमको पता है, पर इसको कैसे जब ए दिया होगा तब इसको कैसे लगाएंगे। पहले क्या लें, बेस कितना होता है हम जानते हैं, जो ए जो होता है यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 ए वाला 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 वाला 1 यहाँ लिख देंगे, फिर 3 0 तो 1 2 3 0, फिर 1 1 1 0 1 0 लिख दें। अब हम जानते हैं कि जो आपका जो बाइनरी जो नंबर होता है हमेशा क्या होता है 2 से होता है, डेसिमल नहीं लेना है, 2 से 2 जितना खाना बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। अब हो गया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना 2 1 कम 2 1 कितना हो गया 3 आ गया, फिर 2 छके, फिर यहाँ से गुणा 2 3 6 और 0 जोड़ेंगे कितना 6 होगा, फिर 2 छके 12 0 कितना 12 हो जाएगा, 12 दुना के 24 24 होगा, 24 दुना के आपका हो जाएगा 48 से कितना हो जाएगा 49, 49 दूना 98 कितना हो जाएगा 99। जब बाइनरी टू डेसिमल देगा तो आपको क्या करना है इस ये तो हम लगा कर समझा रहे हैं, हमको खाली सवाल कैसे देगा, आपको इस तरह सवाल देगा, इसको आपको देखना है। ये क्या हो गया बाइनरी टू डेसिमल में हो गया। अब अगला सवाल देखता है, अब देखिए डेसिमल टू क्या हो गया ऑक्टल में हो गया, डेसिमल टू किस में हो गया ऑक्टल में। अब हमको खाली 75 देगा, कहेगा 75 को आपको ऑक्टल में क्या करना है चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करना है, तब जानते हैं कि डेसिमल तो 10 होगा, इससे यूज नहीं करना है हमेशा, हमको अब 8 से भाग करना। कैसे 8 से करना भाग, 75 यहाँ लिखिए, 8 करेंगे तो कितना 8 9 कितना होगा 72, 8 9 बार जाएगा 72, कितना शेष बचेगा 3 यहाँ लिख देंगे, फिर 8 से कितना बार 1 बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1। अब इसको कैसे लिखना है नीचे से लिखना है, तो 1 1 3 देखो क्या लिखा 1 1 3 मतलब नीचे बेस हमारा कितना होगा 8, तो डेसिमल में कितना होगा 75 होगा और आउटकॉल में कितना 113, अब बेस कितना 8 है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी को दे देगा चेंज कर देगा घुमा देगा कि आउटकॉल 2 केस में हो जाएगा डेसिमल में, और आर्टिकल 2 किस में और डेसिमल में। तो हम निकालें भाई कितना 113 था तो 113 8, अब डेसिमल है तो डेसिमल कितना है 10, तो हमको डेसिमल से बेस का यूज नहीं करना है, हमेशा किसका करना है दूसरे के बेस का यूज करना है। तो इसका 8 है तो यहाँ पर क्या करें 8 से भाग करें, 75 है ना, तो देखिए यहाँ अब 75 लाना था हमको, जो ये तो हम कैसे बताए थे कि आप इसको भूल जाइए, हमको ये दिया है कि 1 1 3 दिया, तो यहाँ 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, यहाँ कितना लिखिए 3 लिखिए। अब जानते हैं कि आउटकॉल कितना 8 8, तो 8 के इसमें गुणा 8 9 कितना, इसको इसमें गुणा करेंगे 8 कम 8 कितना हो जाएगा 9, 8 9 72, 3 कितना 75, हमारा कितना हो जाएगा 75। इसमें क्या डेसिमल था तो पीछे लगा भी दिए हैं, डेसिमल 75 है और आर्टिकल के 113 है, आर्टिकल 113 डेसिमल कितना है 75 है। इस टाइप के यहाँ पर क्या बनता है सवाल बनता है। आपको एक और सवाल, अगला सवाल दिया 5वां सवाल कि डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल में चेंज करना। अब डेसिमल देगा, अब हमको किस में चेंज करना है हेक्सा डेसिमल में चेंज करना है। मान लीजिए हमको दिया 87, पूरा 87 को आप किस में चेंज करिए हेक्सा डेसिमल में चेंज करिए। डेसिमल का पावर कितना होता है बेस कितना होता है 10, अब हेक्सा कितना होता है 16, तो इस 87 को हम किससे भाग करेंगे 16 से, 87 को भाग करेंगे 16 से कितना बार 16 5 80 बचेगा कितना 7, हम नीचे से लिखेंगे 5 7 कितना 97 हमारा क्या हो जाएगा 57 हमारा क्या हो जाएगा हेक्सा डेसिमल। अब इसी को दे देगा हेक्सा डेसिमल को इसमें चेंज करना डेसिमल में चेंज करना। देखिए हम निकाले थे भाई हेक्सा डेसिमल कितना है 57 और बेस कितना होगा 16। अब इसको किस में चेंज करना है डेसिमल में चेंज करना है। तो हम बताएं जब हमको ना पता हो तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करिए। हम लिखे जो आपको लिखा आपका है आपका जिसमें चेंज करना है पर उसको क्या करना लिखना पड़ेगा।
देखिए जो आपका 5 है यहाँ 5 लिखिए, फिर यहाँ पर आपका कितना है 7 है तो यहाँ 7 लिख लीजिए। ठीक, अब 16 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना 16 5 80, 7 कितना होगा 87। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल होगा। देखिए डेसिमल कितना था 87 और हेक्साडेसिमल कितना था 57। यहाँ हेक्साडेसिमल कितना 57 और यहाँ हेक्साडेसिमल और डेसिमल कितना है 87। ये आपको चेंज करने का होता है, रूल होता है। इसी तरह क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एक और आप जो बताएं, जैसे में कुल कंडीशन इसमें 12 कंडीशन बनेगा, उसी कंडीशन को हमको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए छठा सवाल है, ये अदर चेंज। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया बाने टू ऑटकॉल में चेंज किया, बाने टू किस में दे दिया, ऑटकॉल में चेंज करना। हमको जब तक डेसिमल बीच में नहीं आएगा तब तक हम अदर चेंज नहीं कर पाएंगे। पहले जो हमको बाइनरी दिया, बाइनरी किस में चेंज करेंगे, बाइनरी को पहले डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल के बाद फिर किस में चेंज करेंगे, ऑटकॉल डेसिमल में चेंज करेंगे। देखो बाइनरी ये दे दिया और ऑटकॉल मतलब कितना 8 होता है। तो अब पहले बाइनरी कितना 101100 होता है। अब इसको पहले देखिए लिखें, और ये जो होता है इसको जो हम चेंज करेंगे, देखिए 101101 ये हो गया। जब इसको हम दूर से बनाएंगे तो हमारा कितना निकल गया 45 हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल 45। अब बेस कितना 10। अब डेसिमल को इसमें चेंज करेंगे, ऑटकॉल में चेंज करेंगे। ऑटकॉल का क्या होता है आपका 8 होता है। कितना होता है 8। ऑटकॉल कितना होता है 8 होता है। अब 8 होता है तो हम 45 को किस में भाग करेंगे, 45 में 8 के भाग करेंगे तो 8 को लिखेंगे, यहाँ 45 यहाँ 8 भागे तो कितना निकल के जाएगा 45। देखिए आपका क्या है 45 से 8 से भाग करेंगे कितना बढ़ जाएगा 8 5 40 और कितना होगा आपका 5 बचेगा। तो अब 5 5 कितना हो गया 58 और 55 ये हमारा क्या हो जाएगा ऑटकॉल। तो बाइनरी टू ऑटकॉल में तो देखो बाइनरी था 101101। अब इसको हम चेंज किया, डेसिमल कितना हो गया 45। अब डेसिमल किस में चेंज किए हैं, ऑटकॉल में। तो ऑटकॉल कितना हो गया आपका 55 हो गया। इस तरह जब चेंज आपका अदर चेंज करेगा तो आपको क्या करना, इस तरह चेंज करना। और अगला देखिए इसी तरह और अदर चेंज किए हैं, अब देगा आपको बोल देगा कि ऑटकॉल दी जाए और 2 हेक्साडेसिमल में चेंज करना। तो पहले हमको ऑटकॉल को इसमें जाना, डेसिमल से फिर तब किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में जाएंगे। पहले ऑटकॉल फिर डेसिमल 2 किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। तो हम जानते हैं ऑटकॉल जो होता है उसका बेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है। देखो 57 निकालना है, 57 का बेस वैल्यू कितना होगा 8 हो जाएगा। अब हमको हेक्साडेसिमल कितना 16 हो जाएगा। पहले हम डेसिमल में जाएंगे तो 57 का हम परिकाल निकालें 47 हमारा क्या हो जाए डेसिमल। देखिए कैसे होगा 57 दिया, देखो 57 आपको जो दिया है, देखिए जब 57 अब दिया जाएगा 5 और अब कौन सा आपका 7 ऑटकॉल मतलब 8 8 5 40 7 कितना होगा 47। ठीक है, आपका कितना 47 हमारा क्या हो गया डेसिमल हो गया। अब इस डेसिमल किस में करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो 47 में हेक्साडेसिमल तो आप 16 से भाग करेंगे, 16 दूना के 32। अब बचेगा शेष पर कितना 15 और तो 2 और कितना हो गया 15। तो अब हम जानेंगे 2F लिखें। अब 2F के लिए क्यों लिखे हैं कि हम अभी आपको पीछे बताए थे कि जब आपको पीछे हम बताए थे कि जब आपको एफ मिले, मान लीजिए 15 मिलेगा उसके लिए क्या लिखेंगे एफ लिखे। देखिए यहाँ पर लिखे आपको बता चुके पहले का, देखिए आपको पहले के ये बता चुके थे कि एफ मिलेगा का 15 मिलेगा उसको जो लिखेंगे एफ लिखेंगे, 14 मिलेगा तो उसका क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, और 13 रहेगा उसके क्या लिखेंगे डी लिखेंगे, और 12 रहेगा सी लिखेंगे, 11 रहेगा बी लिखेंगे, और 10 रहेगा तो क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। तो इसी का रूल यहाँ पर क्या किया हुआ लिखा है, इसी का रूल यहाँ पर क्या किया हुआ लिखा है कि हमको क्या मिला है लास्ट में कितना मिला है 15 मिला। 15 को हम क्या लिखें एफ, तो एफ मतलब 2 और क्या होगा एफ या 2 और एफ, तो इसमें क्या होगा 2F हमारा क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। और इसी तरह चेंज करना है तो आपको पहले डेसिमल में लाना पड़ेगा। डेसिमल जिसमें कहेगा आपको उसमें क्या कर सकते हैं जा सकते हैं और लगा सकते हैं। दोस्त बस नंबर सिस्टम का जो कंप्यूटर बेस्ड सवाल बनता है इतने टाइप का सवाल था, हमने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ और आप समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं समझ में तभी बताइएगा, फिर दोबारा वीडियो बना के आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है दोस्त, और दोस्त इस सवाल का पूरा आपको PDF चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको पूरा इस सवाल का PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी क्या कर सकते हैं PDF भी निकाल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और दोस्त आपको पूरा नंबर सिस्टम का टाइप सवाल चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो वहाँ पड़ा है, वहाँ वीडियो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या करते वॉचिंग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और दोस्त आप इस चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।